खतरनाक कानून देश में बनाए जा रहे हैं कि भाई देश में राज्यों में जहां शासन मानसिकता होती है, सबसे बड़ा टेररिस्ट और सबसे बड़ा नक्सलवादी अगर कोई है तो सरकार ही होती है। और सरकार में वो लोग होते हैं जो पावर में होते हैं और पदों पे होते हैं, क्योंकि सारा का सारा सिस्टम एक तरह से हाईजैक हो रहा है देश में न्यायिक व्यवस्था का। तो इस देश का बुरा हाल है। यहाँ पॉलिटिकल गुंडागर्दी बहुत चल रही है। गरीब लोग और माइनॉरिटी के लोग इस देश में टारगेट बनाए जा रहे हैं। खासतौर पे इस दौरान जो सत्ता में लोग बैठे हैं, ये तो क्लियर कट इनका एजेंडा है, इन पर तो बैन होना चाहिए। जब हिंदू राष्ट्र की ये लोग बात कर रहे थे, उसी वक्त इस पार्टी पे बैन लगाना चाहिए था, रजिस्ट्रेशन इनका कैंसिल करना चाहिए था। और जो संगठन हिंदू राष्ट्र की बात करता है इस देश में, चाहे मुस्लिम राष्ट्र की कोई बात करता है, ईसाई की करता है, सिख राष्ट्र की बात है, उन पर तुरंत मुकदमा चलाना चाहिए टेररिज्म का। ये तो दो आदमियों ने तो इस देश का एकदम बेड़ा गर्क किया है। सबसे ज़्यादा काला धब्बा अगर किसी ने लगाया, काले ब्लोट हैं, वो काले धब्बे हैं इस जुडिशरी पे। एक अरुण कुमार मिश्रा जो आजकल नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन बना बैठा है, उससे ज़्यादा पपेट, उससे ज़्यादा एक सरकार के पक्ष में फैसले देने वाला, और करप्शन के भी चार्जेस उस पर लगे हैं। दूसरा चीफ जस्टिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। और आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, उनको किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं बलराज मलिक सर। सर, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। जी नमस्कार। सर, आज जो हम आपका इंटरव्यू करने आए हैं, तो एक जो बहस चली हुई है कि देश में जो कानून व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है, ऐसे तो जो है अदालतों को न्याय का मंदिर कहा जाता है, लेकिन कोई भी एक आम आदमी कभी भी अदालत का चक्कर लगाना नहीं चाहता। और बहुत सारे आए दिन विवाद होते रहते हैं कि एक तो है कि न्याय देरी से मिलना भी एक तरह से वो जो है न्याय नहीं मिलने के बराबर है। तो आप जो कोर्ट में सारे मुद्दे चल रहे हैं, उसको लेके क्या कहें कानून व्यवस्था पे? मैं अल्टीमेटली ये कहना चाहूँगा, न्याय कानून और न्यायिक व्यवस्था क्या है, इसका मतलब क्या है। पहली बात तो सारे कानून और सारी न्यायिक व्यवस्था असल में इसलिए बनी है कि ताकि देश में भाईचारा और व्यवस्था बनी रहे। न्यायिक व्यवस्था इस देश की हमारे यहाँ सुधारात्मक व्यवस्था है, इसलिए जेलों का नाम भी सुधार गृह रखा है। यहाँ लोगों को यातनाएं देने का कोई पर्पज नहीं है हमारे कानून का, हमारे संविधान का। यहाँ संविधान का ये मायने नहीं है कि अपराध को अपराध से मिटाया जाए। यहाँ सिर्फ ये है कि जो आदमी किसी न किसी रूप से, किसी वजह से अपराधी बन जाते हैं, तो वो भी सुधर के मुख्य धारा में शामिल हों और देश की प्रगति में और व्यवस्था में भागीदारी कर पाएँ। ये हमारी असली फंडामेंटल बात न्यायिक व्यवस्था की। मगर क्या हो रहा है, कोर्टें व्यस्त हैं, लोग व्यस्त हैं एक दूसरे को सजा कराने के चक्कर में, या लोगों को इवन सालों साल जेल में पड़े लोगों को जमानतें नहीं मिल रही। और इस तरह के खतरनाक कानून देश में बनाए जा रहे हैं कि भाई इनको जमानत मिले। सरकार की तरफ से हमेशा विरोध होता है, इनको जमानत ना मिले। अरे हमारा कानून है देश का और हमारा न्यायिक व्यवस्था है देश में भाईचारा। भाईचारा बिगड़ता तभी तो मुकदमे बनते हैं, चाहे सिविल डिस्प्यूट हो चाहे क्रिमिनल डिस्प्यूट हो। भाईचारा पुनर्स्थापित हो, एक एक सिटीजन देश की व्यवस्था में भागीदारी कर पाए और सहयोग कर सके। इस देश को समृद्ध बनाने में सब भागीदारी करना चाहते हैं। इस देश का एक भी नागरिक, एक भी आदमी ना टेररिस्ट है ना नक्सलवादी है। देश में राज्यों में जहां शासन मानसिकता होती है, सबसे बड़ा टेररिस्ट और सबसे बड़ा नक्सलवादी अगर कोई है तो सरकार ही होती है। और सरकार में वो लोग होते हैं जो पावर में होते हैं और पदों पे होते हैं। उन्हीं का आचरण इस तरह का गलत होता है, जिस वजह से लोगों के साथ न्याय नहीं होता और लोग विरोध करते हैं और उनकी बात सुनी नहीं जाती। हमारे यहाँ जो प्रणाली है, संवैधानिक प्रणाली है, इस संवैधानिक प्रणाली में बहुमत का मतलब नहीं है। बहुमत से वो फैसले लिए जाते हैं जहाँ एक सर्वसम्मति नहीं होती। बहुमत का कोई मायने नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन से आता है लोकतंत्र में सबकी सुनी जाए और सब मिलजुल के किसी बात को समाधान करें। पार्लियामेंट भी उसी तरह से कानून बनाए, ज़बरदस्ती ना थोपे। जैसे किसान कानून चोरी चकारी से बनाए थे, जैसे काफ़ी पार्लियामेंटेरियन अपोजिशन को सस्पेंड करके पीछे से कानून पास कर लिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो संविधान सभा के लोगों ने कहा था भाई फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए इलेक्शन कमीशन बहुत ईमानदार लोग होने चाहिए और बड़े अच्छे तरीके से उनका ट्रांसपेरेंट तरीके से अपॉइंटमेंट होना चाहिए। चोरी चकारी से दो नए आदमी एक दिन पहले ही अपोजिशन के लीडर को, तो चंद मिनटों के पहले ही उनकी इन्फॉर्मेशन दी गई भाई इनको लगाना चाहते हैं, और प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री ने या उसके एक मंत्री ने, दोनों ने मिलकर चोर चकारी से वो लगा लिए। सुप्रीम कोर्ट में आए तो यहाँ बहाना बना के इलेक्शन है अब तो, इसलिए उनको स्टे नहीं किया गया। यहाँ ईमानदार लोगों को और ईमानदार ब्यूरोक्रेट्स को और ईमानदार नेताओं को और ईमानदार सिटीजन जो देश के हैं
उनसे प्रोटेक्शन नहीं मिल पाती इस देश में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में या कोर्टों में। और इसमें पूरी तरह बुरी तरह फेल हो रही हैं जुडिशल सिस्टम। इसलिए ईमानदार अफसर मिलने मुश्किल हो गए, ईमानदार नेता एस्टेब्लिश होने मुश्किल हो गए, क्योंकि सारा का सारा सिस्टम एक तरह से हाईजैक हो रहा है देश में न्यायिक व्यवस्था का। वरना तो क्यों लोग कोर्ट में जाने से डरेंगे? कोर्ट में इसलिए जाने डरते हैं, मुकदमा कर दिया, उसमें रिलीफ मिलने की बजाय सालों सालों में डिसीजन होता है। कुछ लोग जेलों में पड़े हैं और 2 साल 3 साल 10 साल बाद वो बरी होते हैं। कौन देगा उनको इतने साल ज़िंदगी के? इसलिए जुडिशरी सारी डरी हुई है। चीफ जस्टिस खुद कह रहा था, खुद कह रहे थे सर चीफ एक, जस्टिस। हाँ, एक छोटा सवाल सर कि भारतीय न्याय व्यवस्था के बारे में कहा जाता है कि 100 जो है अपराधी छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभी कई बार हमने देखा है कि कुछ जो निर्दोष व्यक्ति हैं 10 साल वो जेल में रहते हैं, उनके बाद उन्हें जो है बिल्कुल निर्दोष मुक्त जो है रिहा किया जाता है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? उनका समय तो वापस आएगा नहीं। इससे मैं कह रहा हूँ, ये इसी का नाम तो है पॉलिटिकल टेररिज्म, पॉलिटिकल टेररिस्ट, सरकारी गुंडागर्दी, सरकारी आतंकवाद। और ये लोग जो सत्ता में होते हैं अपना टारगेट बना के अपना पॉलिटिकल बेनिफिट उठाने के लिए या किसी के अपनी खुन्नस निकालने के लिए उनको प्रेशराइज करते हैं, पुलिस को या सिस्टम को, इवन जुडिशरी को प्रेशराइज। राहुल गांधी के केस में देखा होगा आपने गुजरात कोर्ट में कैसे उसका फैसला आया था और कैसे उस जज को चोरी चकारी से प्रमोशन दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने रोका फिर उसी जज की प्रमोशन को, उसको पहले प्रमोट कर दिया, उसके जूनियर सीनियर को रख दिया था, तो उसकी प्रमोशन पे स्टे किया सुप्रीम कोर्ट ने। तो इस देश का बुरा हाल है, यहाँ पॉलिटिकल गुंडागर्दी बहुत चल रही है और ऐसे लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है। और मैं कह रहा हूँ इसमें ओपनली कहने में कोई गरीब लोग और माइनॉरिटी के लोग इस देश में टारगेट बनाए जा रहे हैं। खासतौर पे इस दौरान जो सत्ता में लोग बैठे हैं, ये तो क्लियर कट इनका एजेंडा है, इन पर तो बैन होना चाहिए। ऐसी पार्टी हो चाहे संगठन हो, इन पर बैन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ 140 करोड़ को साथ मिलाने की तो बात कर सकते हैं, उनकी यूनिटी और देश की इंटीग्रिटी को नुकसान पहुंचाने का एक बात नहीं कर सकते। इसलिए मैं तो कह रहा हूँ जब हिंदू राष्ट्र की ये लोग बात कर रहे थे उसी वक्त इस पार्टी पे बैन लगाना चाहिए था, रजिस्ट्रेशन इनका कैंसिल करना चाहिए था। और जो संगठन हिंदू राष्ट्र की बात करता है इस देश में, चाहे मुस्लिम राष्ट्र की कोई बात करता है, ईसाई की करता है, सिख राष्ट्र की बात है, उन पर तुरंत मुकदमा चलाना चाहिए टेररिज्म का। क्योंकि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, यूनिटी देश के लोगों की, सबकी यूनिटी, क्योंकि एक फैमिली के मेंबर हैं ये। 140 करोड़ ये बात करते हैं वसुदेव कुटुंबकम की, और 140 करोड़ का हमारी जो फैमिली है, उस फैमिली के जितने डिस्प्यूट हैं हमने उसको फैमिली की तरह से निपटाने चाहिए। और उसको समझने में अभी इस देश की कोर्ट भी नाकामयाब रही हैं। अभी कोर्टों के जजों के नहीं पता असल में न्याय किस बला का नाम है। न्याय का असली उसका नाम है जिससे परिवार और पूरा परिवार 140 करोड़ का इस देश का सब व्यवस्था में भागीदारी कर सकें, देश में व्यवस्था बन सके और सब मिलजुल के खुश रह सकें। सर आजकल देखा जा रहा है कि आफ्टर रिटायरमेंट जब कार्यकाल खत्म हो रहा है तो लोग राज्यसभा जा रहे हैं, जो न्यायाधीश हैं, और चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये तो दो आदमियों ने तो इस देश का एकदम बेड़ा गर्क किया है। सबसे ज़्यादा काला धब्बा अगर किसी ने लगाया, काले ब्लोट हैं वो, काले धब्बे हैं इस जुडिशरी पे। एक अरुण कुमार मिश्रा जो आजकल नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन बना बैठे हैं, उससे ज़्यादा पपेट, उससे ज़्यादा एक सरकार के पक्ष में फैसले देने वाला, और करप्शन के भी चार्जेस उस पर लगे हैं कि जजमेंट कैसे वो ऑलरेडी सोशल मीडिया में है, पब्लिक के अंदर डोमेन में है वो। दूसरा चीफ जस्टिस, जिसपे महिला यौन शोषण का वो चला, वो मामला जैसे मर्जी वो मिटा, और वो राज्यसभा का मेंबर बन रहा है वो आदमी। फिर कहा मैं भागीदारी करना चाहता हूँ, फिर वो राज्यसभा में पहुँचता नहीं, उसको तनख्वाह वापस करनी चाहिए ऐसे आदमी को। इस तरह के लोगों का राज्यसभा में पहुँचना अपने आप में ये नहीं है कि वो राज्यसभा में पहुँच गया। इससे ये पता चलता है हमारे देश का सिस्टम कितना भ्रष्ट हो चुका है कि ऐसे लोगों को राज्यसभा में भेजा जा सकता है, या ऐसे आदमी को ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन बनाया जा सकता है, जो खुद में भ्रष्ट लोग हैं, जो खुद में काला धब्बा हैं देश की जुडिशरी पे। यहाँ हमारी बार एसोसिएशन भी फेल रही, वरना वो तो आदमी इतना दोनों मिलके ऐसी चोरी करी इस देश के साथ, ऐसा धोखा किया इस देश के जुडिशल सिस्टम को, ऐसे लात मारी इन लोगों ने, इतना गिराया। मिस्टर गोगोई ने उनको एक बेंच का हेड बना दिया। जो आदमी खुद जुडिशल डिसिप्लिन का, इनडिसिप्लिन का अपराधी था, अरुण कुमार मिश्रा जो ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन आजकल जस्टिस, उसने एक जजमेंट अपने बराबर, जो जज होते हैं ना कोऑर्डिनेट बेंच उसको कहते हैं, उतनी संख्या का बेंच कोई पहले फैसला सुना चुका है तो आपको उसी तरह का फैसला देना है, उसी बात को मानना है, उसी सिद्धांत को मानना है। उसने न केवल उस बात की अवहेलना की, खुद एक अलग जजमेंट दे दी जो देनी नहीं चाहिए थी, उसको दे ही नहीं सकता कोई भी। वो जुडिशियल इनडिसिप्लिन का अपराधी था,
उस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, उससे सारे केस हटा लेने चाहिए थे, उसको फ्री में तनख्वाह देते, उसका काम छीन लेना चाहिए था ऐसे जज का। वो ना छीन के उसी मसले पे एक बड़ा बेंच बनाया और उसी अपराधी को उस बेंच का मुखिया बना दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का। 2 दिन तक बहस होती रही, वकील करते रहे कि आप रिक्यूज करिए, आप तो बैठ ही नहीं सकते इस बेंच में। वो 2 दिन तक वकीलों को भी धमकाता रहा, डराता रहा, और आखिर में जब डराने धमकाने से बात नहीं बनी तो उसने उस पर भी फैसला सुना दिया, रिक्यूजल पे भी छोटा सा, कि मैं रिक्यूज नहीं करूंगा। ऐसे अमेरिका में, इंग्लैंड में कहीं का बहाना बनाया कि ऐसे केस सुन लिया था, ये कर लिया था, वो कर लिया। दैट वाज नॉनसेंस, वो काला धब्बा था। ये दोनों बहुत बड़े, इन्होंने इस देश के जुडिशल सिस्टम को गिराया है, दोनों अपराधी हैं। सर कहा जाता है कि शासन में मनुवादी लोग हैं, तो न्यायपालिका में भी क्या कुछ लोग ऐसे हैं जो उस तरह से अपने प्रभावित होकर फैसलों को देते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है? जैसे अगर पूरे रिसर्च की जाए, शोध किया जाए कि जजों के सामने कौन केस आए और उन केसेस में उन्होंने किस तरह के केसों में फैसले सुनाए और किस तरह के लोग थे, जो लोग शिकायत लेके आए सुप्रीम कोर्ट के सामने, किस वर्ग से थे और उन्होंने क्या फैसला सुनाया, बहुत जगह पे ये मिलेगा आपको कि एक ही जज एक ही तरह का सिद्धांत लागू नहीं कर पाया। नाम है इस देश का कॉमन लॉ कंट्री, यहाँ पर एक सिद्धांत सब पे लागू होगा, चाहे वो किसी जाति का, किसी अमीर गरीब कुछ नहीं, किसी पद पे हो। मगर इस देश में ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है और ऐसा हो भी रहा है। बहुत सारा इस तरह से सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है, और अभी देश में आवाज़ भी उठने लगी है कि पूरे देश में हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, यहाँ पे जो पैनल बनते हैं वकीलों का, स्टेट में एडवोकेट जनरल है उसका और वकील हैं, या अटॉर्नी जनरल उसके सॉलिसिटर जनरल, और इन सब में 100% रिजर्वेशन होनी चाहिए। हर समाज के वर्ग के वकील उसमें आने चाहिए, क्योंकि आखिरकार वो पैसा देश की जनता का पैसा जो इनको मिलता है वकालत करने का, और ये किसी के नौकर नहीं है। संविधान को के हिसाब से मदद करने के लिए ये पोस्ट हैं, ये सरकार के नौकर भी नहीं है, ये कांग्रेस या बीजेपी ऐसा कुछ नहीं है। और ताकि सभी समाज के वर्गों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज बनने का मौका मिल सके, ताकि इस देश में जो कलंक लगा हुआ है कि जुडिशल सिस्टम पे भी मनुवादी लोगों का कब्जा है, तभी वो धब्बा हम धो पाएंगे। सर एक आखिरी सवाल कि हमेशा ये मीडिया में बात आती रहती है कि कॉलेजियम व्यवस्था है, कॉलेजियम में कुछ लोग ही हैं, उन्हीं के परिवार हैं और बार बार उन्हीं के घर के लोग जो है न्यायाधीश बनते हैं, और सरकार कह रही कि हम राष्ट्रीय न्यायिक आयोग लाएंगे। तो सब दोनों में कौन ज़्यादा सही और कौन सा बेहतर होगा, आम जनता के लिए आप क्या कहेंगे? दोनों बेईमान हैं, दोनों एक तरह से लोगों को कहीं ना कहीं दोनों में गड़बड़ नज़र आती है। मैं ये कहूँगा बेईमान का कहने का यहाँ मेरा मतलब है कि दोनों में लकूना है, दोनों कमज़ोर हैं, दोनों देश के लोगों को बराबर अपॉर्चुनिटी देने में फेल हो रहे हैं। वहाँ पे पॉलिटिकल मेजोरिटी वो अपनी रखना चाहते हैं कि हम जो चाहेंगे वो करेंगे, इधर जज चाहते हैं हम जो चाहेंगे वो करेंगे। ये दोनों बेईमानी की भाषा बोल रहे हैं। जब तक नेशनल जुडिशल कमीशन और बने, ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस बने, ताकि देश में सभी समाज के वर्गों को रिजर्वेशन के साथ मौका मिले और वो लोग अपनी गति के साथ, जो अच्छे लोग हैं उनमें हाई कोर्ट में जाए और अच्छे लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएं, जो कि हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है। नेशनल जो जुडिशल सर्विस कमीशन एक हो, जिसमें वो लोग नौकरी लगें, हर एक का बच्चा उसमें अपने तरीके से अप्लाई कर पाए, रिजर्वेशन का उसमें प्रोविज़न हो। ताकि प्रोविज़न क्या, रिजर्वेशन का मतलब क्या है? नौकरी नहीं है। रिजर्वेशन का मतलब है सुनिश्चित करना देश के हर समाज, हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करना, क्योंकि भागीदारी घर में भी नहीं होती तो घर में झगड़ा होता है। तो देश में भागीदारी सब करना चाहते हैं, सब देश भगत हैं, सब अच्छे लोग हैं, ये देश सबका है। तो उसमें इसीलिए नेशनल जुडिशियल जो सर्विसेज एक होनी चाहिए, जो संविधान में लिखा भी हुआ है। आज तक ये लोग बनने नहीं दे रहे, इसीलिए बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ये भी हमारा जो कॉलेजियम है, ये भी फ्री एंड फेयर काम नहीं करता। अगर कॉलेजियम फ्री एंड फेयर काम करता तो जस्टिस खन्ना और बेला त्रिवेदी जैसे जज यहाँ अपॉइंट नहीं हो सकते थे, जो कि बहुत सारे सीनियर जजों को इग्नोर करके यहाँ लाए गए हैं, और जिनके ऊपर वैसे भी बाइस्टनेस होने का देश आरोप लगा रहा है। और उनकी भाषा से, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग आप देख लें, उनके जजमेंट के कोर्ट में जो बोलते हैं उससे पता भी चलता है काफ़ी बातों का। और इसी तरह से कई जज हाई कोर्ट में भी इसी तरह का वो करते हैं। एक आदमी होता है तो कहते हैं इलेक्शन है इसलिए जमानत देना जरूरी है। वही जज हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में स्वर्ण शर्मा, वही वो मेरे उसी बेंच में बोलती हैं कि नहीं ये तो स्पेशल केस है। ये स्पेशल करके देश को गुमराह करने की बात है। सिद्धांत है कॉमन लॉ का, फिर आप नहीं देख सकते कौन नेता है, कौन अभिनेता, कौन गरीब है, कौन माइनॉरिटी का, आप इस पर नहीं देख सकते। अगर आप देखते हैं तो आप जुडिशरी का को नीचा दिखा रहे हैं या आप कंटेम्प्ट कर रहे हैं। ऐसे सारे जज जो कॉमन लॉ को लागू करने में फेल होते हैं या जहां उनके बाइस्टनेस नज़र आती है,
या संविधान को बचाने में वो पीछे हटते हैं, वो सब, और या व्यवहार ऐसा करते हैं डराने का, वकीलों का डराने करते हैं, या दोनों पक्षों को धीरजता से सुनते नहीं, तो वो सब सारे जज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दोषी हैं। और ऐसे जजों से मुकदमे या केस वापस लेने चाहिए, उनको ज़्यादा मुकदमे देने भी नहीं चाहिए, उनको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए या उनको रिटायर करने की मांग करनी चाहिए। तो आपने सुना बलराज मलिक साहब को, जिन्होंने कानून व्यवस्था और देश में सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम पे भी उन्होंने कहा। क्या है आपकी इस पूरी बातचीत पर राय? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।